नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर मिश्र, उपाध्यक्ष काव्य सृजन, इस गोष्ठी में भाग लिए सभी कवियों का सम्मान करता हूं और सम्मान के साथ मुझे अध्यक्षीय भाषण देना है। तो मैं चाहता हूं कि हर कवि के बारे में एक एक दो लाइन कुछ कहूं। अगर त्रुटि बस कोई कवि का नाम छूट जाए तो कृपया हमें क्षमा करना। हम इस श्रृंखला में जो हमें सबसे अच्छी कविता लगी हमारी अवधी भाषा में पंकज तिवारी जी की कविता कस देवता लोप होई गवा, कस देवता का कोप होई गवा, कहो फलाने लोप होई गवा। कितनी बढ़िया पंक्ति है, इतना आकर्षण है कि अपने गांव की मिट्टी की याद दिला देते हैं। इनका प्रयास बहुत अच्छा लगा मुझे। बाद में मैं ले रहा हूँ विजय कुमार अग्रवाल जी की कविता चलना सिखाया जिनको हमने। एक व्यथा का वर्णन किया इन्होंने, वो अब पीड़ा दिखा रहे हैं। वो अपने अगली पीढ़ी द्वारा नई पुरानी पीढ़ी को चिढ़ाने की प्रक्रिया का दिग्दर्शन करा रहे हैं। बहुत अच्छी कविता है पंकज तिवारी के। अपना ये विजय कुमार अग्रवाल के बाद मैं लेना चाहूँगा रजनी साहू जी का, जिन्होंने लिखा है कि जिन्होंने पढ़ा कि गरल पीकर गीत गा सकूं तो मीरा कह देना। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात इन्होंने लिखी, कविता में दिखाया है। डॉक्टर वर्षा सिंह का क्या कहना, ये हमेशा देशभक्ति और शहीदों के बारे में ही कुछ लिखती हैं। इस बार भी इन्होंने ऐसा ही शहीदों के ऊपर लिखा है और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। इनका बहुत अच्छा प्रयास है। हसरत जौनपुरी जी भी उसी क्रम में कोरोना के गीत लिखे हैं। इतना प्यारा बोल है इनका, क्या सच में दोगे मार, अरे रे बाबा ना बाबा ना। बहुत अच्छा लगा। संगीता पांडे, काश मैं भी बेटा होती, लड़कियों की व्यवस्था को दर्शाती हुई कविता अपने आप में अनूठी है। प्रेम नारायण शर्मा जी की लक्ष्य कविता ढूंढ उजेरा हो गया, ये दिखाती है कि अब तो जाग जाओ, अब उजेरा हो गया, अपना कर्तव्य समझो। बहुत ही अच्छी कविता। संस्थापक जौनपुरी जी, गुरु भजन, जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है तो गुरु भजन इन्होंने लिखा है, पढ़ा है और बहुत अच्छा लगा। गुरु जी की महिमा के बारे में गान किया इन्होंने। नीलिमा पांडे जी, गीत संध्या काल का वर्णन का चित्रण करती हुई गीत इन्होंने सुनाया। बहुत प्यारा गीत, गोधुली बेला का वर्णन। वरिष्ठ कवि दिवाकर जी, जिनको मैं कहूँगा कि उन्होंने तो डायरेक्ट एक सीख ही दे डाली। जान लो, पहचान लो, अपना जन्म अपना कर्म। गुरु शरणागति की बात करते हुए बहुत अच्छी कविता। और मंजू गुप्ता जी ने एक गज़ल लिखा है माँ के ऊपर। माँ कैसे कैसे अपने बच्चों के लिए क्या करती है, वो सब वर्णन किया। इनकी कविता बहुत अच्छी लगी, इन्होंने बहुत अच्छे स्वर में पढ़ा। वीरेंद्र यादव जी, आज के बच्चों के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए सीख देते हुए जो अपने पथ से भटक जाते हैं, इन्होंने कहा है कि क्या बिगड़ेगा तुझे ज़िंदगी हार कर, क्या मिलेगा तुझे ज़िंदगी हार कर। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छा प्रयास वीरेंद्र जी का। प्रमोद कुमार कुश जी, इनकी गज़ल तो बहुत ही लाजवाब है। मैं कहूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें मुक्ति की तरफ इन्होंने इशारा किया है कि संसार की मोह माया से मुक्त होकर भगवान की शरणागति लो। बहुत अच्छी लाइन इनकी लगी। सफ़र में घर बनाकर क्या करोगे, सफ़र में घर बनाकर क्या करोगे। बहुत अच्छा प्रयास कुश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब उसी लाइन में हम आगे बढ़ते हैं। पूनम रानी तिवारी जी का नंबर आता है, कब तक सहन करोगी माँ, कब तक मौन रहोगी माँ। भजन माता जी के ऊपर, बहुत अच्छी भजन और बहुत अच्छा प्रयास। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। तिवारी जी, सुमन तिवारी जी, चलो हम दोनों अपनी दुनिया बसाएं, अच्छे सपनों के तार बुनती हुई
बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा गीत, अच्छा लगा मुझे, मैं इनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। इंदु मिश्रा जी, अब मैं काव्य लिखना चाहती हूँ। इन्होंने पूरी जो व्यथा है इसके अंदर डाल दिया है, बहुत अच्छा प्रयास। नीतू पांडे, क्रांति, ये आज की उभरती हुई कलाकार हैं। उभरती कलाकार क्या कहूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि अपना जो है फिल्मी पटल पर इन्होंने छाया हुआ है, सब अपना वर्चस्व दिखा रही हैं। टेक्नोलॉजी में उलझे सैया मोर, बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छी लाइन, और आजकल के लोगों के ऊपर व्यंग करती हुई और प्रकृति के विरह का चित्रण करती हुई कविता दो अर्थी बहुत अच्छी लगी मुझे। सौरभ जैन, पंछियों और प्रकृति का, बारिश का चित्रण इस भीगे मौसम में इन्होंने, पंछी चहचहाते इस भीगे मौसम में, बहुत अच्छी कविता रही सौरभ जी की, और इनका प्रयास भी मुझे बहुत पसंद आया। सुमित्रा गुप्ता, सखी जी, हम पथिक कई राह के, मंजिल हमारी एक है। ये इनकी कविता दर्शाती है कि सबका मालिक एक, और सबका मालिक एक तो फिर काहे का मतभेद। मिल्टन राय, सकारात्मक सोच में हमेशा रहना चाहिए, अच्छे सपनों की बात करती हुई कविता, बहुत अच्छा प्रयास। अवधेश यदुवंशी जी, गुरु जी के ऊपर एक भजन लिखा इन्होंने, गुरु की महिमा भोजपुरी में, बहुत ही नया प्रयोग, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा प्रयास। रजनीश प्रजापति, कोरोना काल में अपनी बबुआ का इंतज़ार करती हुई महतारी की व्यथा का चित्रण इन्होंने जितना सजीव किया है वो काबिल तारीफ़ है। मैं क्या कहूँ, यह तो एक अनोखा प्रयोग था। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जितने भी कवि थे, सबने अपना अपना पटल पर बहुत नगीना, एक एक नगीना पेश किया है कविता के रूप में, और मैं सबको साधुवाद करता हूँ। और आखिर में मैं अध्यक्षीय भाषण में कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा कर चाहता हूँ, अगर किसी का नाम छूट गया हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। और अंत में मैं अपनी कविता, क्योंकि मुझे अपनी कविता भी तो सुनाना है, बताता हूँ। ये कविता मैं अपने जीवन की एक बात बताता हूँ, 2, 4, 6 साल 10 साल पहले की बात है ये। कविता का शीर्षक नहीं रखा है, इसलिए शीर्षक नहीं बता रहा हूँ, अपनी व्यथा, अपनी पुरानी कहानी बता रहा हूँ। पूजा करते मंदिर जाते, खूब नैवेद्य चढ़ाते, ईश्वर को लालच में फंसाते, शर्तों पर थे प्रेम दिखाते। पूजा करते, मंदिर जाते, खूब नैवेद्य चढ़ाते, ईश्वर को लालच में फंसाते, शर्तों पर थे प्रेम दिखाते। मेरा काम बना फिर आऊँगा, तुझको मैं लड्डू चढ़ाऊँगा, बेटा एक जो दे दे मुझको, मुंडन तेरे दर पे कराऊँगा। यह था हाल मेरी भक्ति का, पता न था ईश्वर शक्ति का, भटका बहुत डगर पर भी मार्ग मिला ना मुक्ति का। भटका बहुत डगर भी पर मार्ग मिला ना मुक्ति का। जन्म दुख सुखों को भोगा, फिर ये जन्म है हमने पाया। जन्म दुख सुखों को भोगा, फिर ये जन्म है हमने पाया। सुख मांगा पर दुख भी आया, ये कैसी ईश्वर की माया। दुख सुख है एक सिक्के के दो पहलू, दुख सुख है इससे एक सिक्के के दो पहलू, ईश्वर ने है अभिन्न बनाया। दुख सुख है एक सिक्के के दो पहलू, ईश्वर ने है अभिन्न बनाया। सुख की छाया के चाहत में लख 84 चक्कर खाया। सुख की छाया के चाहत में लख 84 चक्कर खाया। फिर मेरे जीवन में परिवर्तन आया। एक समय आया, 2007 की गुरु पूर्णिमा आई, मैंने गुरुवर से गुहार लगाई। जूनागढ़ के प्रकृति धाम में गुरु ने दीक्षा की कृपा बरसाई। मैंने जूनागढ़ में अपने गुरुजी समर्पण आश्रम में श्री शिवकृपानंद जी द्वारा गुरु दीक्षा ली, उसी की बात कर रहा हूँ। 2007 की गुरु पूर्णिमा आई, मैंने गुरुवर से गुहार लगाई। जूनागढ़ के प्रकृति धाम में गुरु ने दीक्षा की कृपा बरसाई। ध्यान समर्पण में जब आया, बदल गई मांगने की काया। तब इच्छानुसार हो मांगो, बाबा स्वामी ने बतलाया। तब इच्छानुसार हो मांगो, बाबा स्वामी ने बतलाया। नमस्कार बंधुओं, इस
कविता काव्य सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी कवियों का मैं एक बार, सभी पुण्यात्माओं का एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।